हेलो एवरीबॉडी, तनवीर दिस साइड। सो ट्वेल्थ बोर्ड्स को 30 दिन बचे हैं। पूरा बोर्ड्स का समाज डरा हुआ है, बट कोई बात नहीं भाई, अभी भी मैं चिल्ली घूम रहा हूँ, पता नहीं क्यों। तो वीडियो के टाइटल से तुम्हें पता लग गया होगा, ठीक है। आज ना मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सोच रहा था कि पढ़ूंगा। तो लास्ट टाइम ना मैंने विजेता से ही इन्हीं मैम से, ठीक है, वो पढ़ा था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सबसे ज़्यादा ख़त्म वही है मेरी, ठीक है। तो मुझे याद आया कि ऐसा हुआ क्यों है, तो मैं बताता हूँ, ठीक है। जब मैं 11th में था ना, तो मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मेरे स्कूल में जो 3 टीचर थे, जेई वाले ही थे तीनों, आईआईटियंस। बट जो मेरा केमिस्ट्री का टीचर था ना, वो टीचर था रट्टे वाला, ठीक है, कि ये बेटा रिएक्शन याद कर लो, सिंगल डबल सिंगल। आर्य सर के स्टूडेंट समझ जाएंगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 11th में ही वॉज द रीज़न जिसमें मेरी केमिस्ट्री डुबाई, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि तू टीचर पे नाम लगा रहा है, मैं और किसी टीचर पे नाम नहीं लगाता, बाकी सब टीचर्स अच्छे थे, मैं ही पागल था जो नहीं पढ़ा। बट ओनली केमिस्ट्री वॉज द सब्जेक्ट जिसमें मैंने ट्राई करी थी खुद से, क्योंकि मेरे को इतना याद है कि 11th की स्टार्टिंग में मुझे किसी ने बोली थी कि अगर तेरी केमिस्ट्री अच्छी है ना, तो मतलब जेई में तेरे को हेल्प होगी, ठीक है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, 11th मेरी गई केमिस्ट्री। फिर जब मैं 12th में आया, लकीली मुझे आर्य सर के बारे में पता लगा, ठीक है। तो पहले तो मैंने जल्दी जल्दी से जीओसी के लेक्चर्स देखे, आइसोमर के लेक्चर्स देखे, अर्जुना बैच से, जो 11th वाला बैच होता है उनका। उसके बाद लक्ष्य बैच आया। लक्ष्य बैच में आर्य सर आ गए, मैं बहुत खुश था उस टाइम पे। आई थॉट कि मतलब पढ़ेंगे बढ़िया आर्य सर से ही, ठीक है। फिर जब मैंने पढ़ना शुरू करा, भाई लक्ष्य बैच में आर्य सर का लेवल वॉज समथिंग एल्स। अर्जुना में वो जैसे एकदम टिका टिका के हर चीज़ समझाते थे ना, कि बेटा यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से ऐसे होगा, है ना। तो मेरे को उनसे हो गया था एकदम, मतलब उनके पढ़ाने के स्टाइल से एकदम प्यार सा हो गया था कि इस बंदे के अलावा मुझे कोई ना पढ़ा पा रहा, ओसी। पर जब लक्ष्य बैच शुरू हुआ भाई, मेरी मतलब बहुत दिमाग ख़राब हुआ। एक दिन समझ आता था, एक दिन नहीं समझ आता था। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं डीपीपी करूँ, ये करूँ, वो करूँ, ये मैंने नोट्स बना रखे थे, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट के मैं नोट्स मतलब इतने आराम से नहीं बनाता था, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स, मतलब मैं पूरी जान लगा के बनाता था कि पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो। बट आई डोंट नो कि उन्होंने लक्ष्य बैच में ज़्यादा अच्छे से मतलब क्यों नहीं समझाया। अब ऐसे कोई हेटफुल ना करे कमेंट कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है टीचर को, मैं भी उनका स्टूडेंट हूँ, सो आई थिंक मैं बोल सकता हूँ, मैं कोई बाहर का नहीं हूँ, मैं उनसे ही पढ़ा हूँ एक टाइप से। फिर जब उनसे कम आना समझ आया ना, तो ये नोटबुक में पहली बात आर्य सर के ही नोट्स हैं सारे, ठीक है। तो जब उनसे पढ़ना ख़त्म ही होगा कि मुझे लग रहा था कि अब मेरी उसी ख़त्म होने वाली है, सो मैंने और टीचर्स देखने शुरू करे। सो मुझे एक एस सर मिले, ठीक है, इफ़ यू नो, ही इज़ मतलब फ्रॉम कोटा, एंड बहुत ही फेमस टीचर है कोटा में, ठीक है। तो मैंने उनसे पढ़ना शुरू करा। सो मैंने देखा ना, मैंने स्पेशली नई नोटबुक बनाई कि अब इनसे पढ़ना शुरू करेंगे भाई, अब पूरे साल इनसे पढ़ते रहेंगे एंड फोड़ देंगे, क्योंकि ये टीचर तो बहुत मस्त है, ठीक है। आर एस सर एंड एस के एम सर का बिल्कुल सेम स्टाइल है पढ़ाने का, बिल्कुल सेम, आई कैन गारंटी दैट, मैंने खुद पढ़ा है। बट वो है कि आर एस सर थोड़ा अब ऑनलाइन बैच में ना, तो थोड़ा उस टाइप से पढ़ाते हैं कि चैप्टर वाइज, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स, जैसे कोटा में होता था ना कि एलिमिनेशन अलग, सब्सटीट्यूशन अलग, ये सब अलग, वैसे नहीं पढ़ाते। एसकेएम सर अभी भी वैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने इनसे पढ़ा, पहले तो मुझे बहुत मस्त समझ आ रहा था सब कुछ, तुम्हें दिख रहे होंगे नोट्स वगैरह, मैं सारे क्वेश्चन खुद कर लेता था, सारी डीपीपी सॉल्व हो रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था, ठीक है। फिर जैसे तुम्हें दिख रहा है ना, स्टार्टिंग रिएक्शन मैकेनिज्म सबसे बेसिक चीज़ जो ओसी की है। तो फिर आगे आगे बढ़ते गए, एंड मेरा फिर से वही हाल होने लग गया, मुझे कुछ समझ नहीं आने लग रहा था। तो मैं बहुत, ओसी वॉज द वन ऑफ द मोस्ट हेटफुल सब्जेक्ट जो मैंने आज तक अपना करा होगा। पहले मुझे लगता था कि मैथ्स है, जब मैं ओसी पे आया ना भाई, मेरी आंसू निकले हैं ना, मतलब नॉट लिटरली, बट भाई इसने मुझे बहुत मतलब ऐसे कल पाया है भाई, अंदर से कल पाऊँ भाई मैं ये सब्जेक्ट से, ठीक है। तो पढ़ते पढ़ते फिर मुझे, जब मैं यहाँ पे आ गया, देन आई थॉट कि अब आर्य सर पे वापस शिफ्ट कर जाते हैं। मैं इतना पागल था, मैं टीचर सब चेंज कर रहा था मजाक हो, ठीक है। और फिर बाद में मैं फिर से आर्य सर पे आया, आर्य सर पे फिर से आया। इस बार सोचा था कि इस बार और अच्छे से पढ़ूंगा, वापस से कुछ समझ नहीं आया। तो अब मुझे समझ आ गया, दिस वाज अराउंड अगस्त सितंबर की ओसी मेरे हाथ से बाहर है, ठीक है। मैंने सोचा कि अब ना ओसी से थोड़ा ब्रेक लेते हैं, एंड अब मतलब फिजिकल और आईओसी कर लेते हैं। उसके बाद मैं आईओसी पे गया था, वो मैं कभी और बताऊंगा कि आईओसी में मेरा क्या सीन था, ठीक है। फिजिकल मेरी फिर भी डिसेंट इनफ थी। आई स्टडीड फ्रॉम ड्यूडी सर फ्रॉम पीडब्ल्यू, काफ़ी बढ़िया टीचर हैं। फिर अब मेन दिक्कत पता है क्या है, कि तुम में से मेजोरिटी बच्चे, आई नो, बच्चे इन द सेंस कि 12th वाले, और तुम समझ रहे हो कि
तुम मतलब रिलेट कर पाओगे कि हो सकता है कि तुम्हारी भी सब्जेक्ट्स वगैरह कोई ना कोई ख़राब हो। बट अब दिक्कत ये है कि जब मैं बोर्ड्स का पढ़ रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ नया पढ़ रहा हूँ। बिकॉज मेरे को ओसी की आदत ही नहीं रही, ओसी मेरी ख़त्म है अब। ठीक है, लाइक ये टीचर हैं। और बोर्ड्स में एक दूसरी दिक्कत है कि रट्टा होता है, ठीक है, रिएक्शंस रटने होते हैं। ये मुझे इतना भी नहीं पता था कि सीधा रटवाते हैं भाई बोर्ड्स में, लाइक नो रीज़न। तो मैं मैकेनिज्म वगैरह सब बोर्ड्स के आउट ऑफ सिलेबस है, मेजोरिटी 90%, 10% है सिलेबस में। तो सीधा रिएक्शन रटने हैं। ठीक है भाई, अब आ रहा है मेरे को, मतलब मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ठीक है, जो मेरे साथ जेई के टाइम पे हुआ था, मतलब हुआ था, क्या हो रहा है अभी भी मेरी ओसी बर्बाद हो चुकी है, आई नो। और मेरे ड्रॉप ईयर में, मैं अभी से भविष्यवाणी कर देता हूँ, ओसी सबसे ज़्यादा बजाएगी भाई, ओसी ख़त्म करने वाली है। तो उस चीज़ से मैं डरा भी बहुत पड़ा हूँ। उसी का जो सीन है ना, मैं पता नहीं किससे पढ़ूँ, कहीं से समझ नहीं आती उसी। ठीक है, एंड अब बोर्ड्स का भी सीन पड़ रहा है कि मुझे बोर्ड्स में कहीं से समझ नहीं आ पा रही। मैंने पूरी जान लगा रहा हूँ, मतलब डिसेंट, मतलब तुम्हें दिख रहा है कि मैं लिख रहा हूँ। मैंने इतना ना कोई कोई सब्जेक्ट में नहीं लिख रहा बोर्ड्स के, मैं बस पढ़ लेता हूँ बिकॉज मुझे ऊपर ऊपर से लगता है कि ये तो बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स, क्योंकि जेई और बोर्ड्स में मैथ्स और फिजिक्स का लेवल बहुत अलग है। फिजिक्स फिर भी थोड़े बहुत है, मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा मिलता है। मैथ्स में जेई और बोर्ड्स का लेवल मतलब बिल्कुल ही अलग है। बोर्ड्स इज़ वेरी इजी एज कम्पेयर टू जेई फॉर मेजॉरिटी चैप्टर्स, कुछ कुछ एक्सेप्शन है जैसे इंटीग्रेशन वगैरह। बाकी अब ये उसी में हो रखा है मेरा दिमाग खराब, रिएक्शन में हट नहीं पा रहा। लाइक तुम्हें दिख रहा है ये सैंडमेयर, गैटरमैन, पता नहीं क्या क्या लिखा है, मैंने कभी नहीं पढ़ा यार, ये पढ़ा भी है तो मैं भूल गया हूँ। और अब मुझे ये रटना पड़ रहा है। अब मेरे को हो रखी है टेंशन भाई कि ओसी क्या करूँगा। जेई तो है नहीं कि ओसी आएगी तो छोड़ दूंगा, यहाँ तो परसेंटेज आती है भाई। ठीक है, सीधा नंबर गिरा देगी ओसी। एंड सबसे ज़्यादा वेटेज भी ओसी की ही है भाई। ये जान पूछ के कल्पाते हैं भाई बच्चों को, इन्हें पता है ओसी जान खाएगी बच्चों की, तो इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं, ओसी सबसे ज़्यादा दे देते हैं। अब हो रखा भाई मेरा बहुत गंदा दिमाग खराब, ना मुझे कुछ याद हो रहा है, नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, भाई रिएक्शन ही ख़त्म नहीं हो रहे। और अभी तो ये सेकंड चैप्टर मैं शुरू मतलब कर चुका हूँ अभी ऑलमोस्ट। अब मुझे समझ नहीं आ पा रहा क्या करना है। ठीक है, अगर तुम्हारे को कुछ पता हो कि ओसी का क्या हो सकता है, सो रिकमेंड कर देना। ठीक है, और पता नहीं भाई, ओसी ने अभी जान खा रखी है, मतलब ये अकेला सब्जेक्ट है जिससे मैं डर रहा हूँ। मतलब जेई में नहीं डरा, मैं बोर्ड्स में डर रहा हूँ मतलब पता नहीं भाई क्या ही होगा। बाकी तुम्हारी पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? आई थिंक सो अच्छी ही चल रही हो। एंड हाँ, कल मैंने बोला था ना वो सोने वाला जो हो रहा है मेरे साथ, आज थोड़ा बेटर था। ठीक है, मैं 15 मिनट पहले उठ गया मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, बट ठीक है यार, मतलब बूंद बूंद से सागर भरता है, बट ये सागर भरने नहीं वाला कभी पर चलो, कोशिश जारी जारी है। ओके, बाकी तुम भाई पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया, बढ़िया से करो, आई होप सो। एंड यप, बाय बाय। यप।